कैसे हैं आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो इस सेशन की हम शुरुआत करेंगे और आज इस वीडियो में हरियाणा जीके के हम आपके लिए करीब करीब यानी कि 35 प्लस, जी हाँ 35 प्लस आपके लिए अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं। तो सबसे पहले इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, जो भाई हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना। देखो, मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाली थी चैनल पर और उस वीडियो से मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, क्योंकि ऐसे भी हैं हरियाणा के अंदर जिन्हें मौका मिला है, वो तैयारी करना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि सर हमें 1.5 महीने के अंदर अंदर अपना सिलेक्शन निकालना है, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते। आप भी सोचिए, आप भी तैयारी करें, ये भर्तियां बार बार नहीं आती हैं। खैर उन बातों को छोड़िए, अब आपकी मर्जी है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ इस वीडियो को। तो जो मेरा आज का प्रश्न है, सबसे अच्छा प्रश्न आपके लिए सबसे पहले, तो प्रश्न कौन सा बन सकता है आपके लिए? प्रश्न आता है लोहारू। प्रश्न आ जाए भाई, लोहारू रियासत की स्थापना। जी हाँ, रियासत की स्थापना, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है भाई। प्रश्न आ जाए, लोहारू रियासत की स्थापना कब की गई? तो ये प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। और आपको पता है कि हमारा लेवल हमेशा स्ट्रांग होता है, वही लेवल होता है जहां से आप प्लस हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल जो सही आंसर है, 1903। इसकी स्थापना कब की गई? 1903 में की गई है। और इसकी जो स्थापना किसने की? अहमद बख्श। किसने की है भाई? अहमद बख्श थे एक राजा, उन्होंने इसकी स्थापना की है। नोट कर ले भाई, लोहारू रियासत की स्थापना कब की गई? हरियाणा के अंदर 1903 में की गई और अहमद बख्श ने इसकी स्थापना की है। यहाँ से मैं आपके दो प्रश्न और क्लियर करना चाहता हूँ कि वो एग्जाम में पूछे गए हैं और हो सकता है कि कुछ भाइयों को उनके आंसर नहीं पता हो। जैसे प्रश्न आ जाए कि लोहारू हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये आपका भिवानी में है। कहाँ पर है ये? आपका भिवानी में है। दूसरा प्रश्न, अगर हम 2014 विधानसभा क्षेत्र के अनुसार अगर हम बात करें, तो ये क्षेत्रफल में या जनसंख्या की हम बात करें, सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र था 2014 के अनुसार। मैं आपको बताना चाहता हूं, तो सबसे बड़ा था, लेकिन अब की बार नहीं था, अब की बार बादशाहपुर था। कौन सा भाई? अब की बार बादशाहपुर था भाई, ये आपको नोट करना है। और छोटा नारनौल है भाई अब की बार। और लास्ट बार 2014 की हम बात करें, छोटा आपका बलरामगढ़ था। कौन सा? बलरामगढ़ था भाई। कौन सा? बलरामगढ़ था। तो ये नोट कर लेगा। बलरामगढ़ आपका कहाँ पर है? ये आपका फरीदाबाद में है। तो एक ये लोहारू आपका भिवानी में है। दूसरा प्रश्न यहाँ से जो बन सकता है, 1857 की क्रांति का नेता लोहारू से कौन था भाई? तो बिल्कुल प्रश्न बनेगा अमीनुद्दीन। कौन था भाई? अमीनुद्दीन था भाई। नोट कर ले, कौन था भाई लोहारू से 1857 क्रांति का नेता? अमीनुद्दीन। एक इससे मिलता जुलता नाम है, वो भी एग्जाम में दे सकता है, मेवात। अगर पूछ ले भाई मेवात से कौन थे भाई? सदरुद्दीन। तो मेवात से कौन थे भाई? सदरुद्दीन। और लोहारू यानी भिवानी से कौन थे? अमीनुद्दीन। और लोहारू कहां पर है? भिवानी में। इसकी स्थापना 1903 में किसने की? अहमद बख्श ने। और कई बार 3 नहीं मिलेगा तो 5 मिलेगा, तो ध्यान देना। वैसे 3 इसका राइट आंसर है। तो स्क्रीनशॉट ले भाई। सबसे पहले कुछ प्रश्न और कवर कराऊंगा जल्दी से भाई, टॉपिक कंप्लीट करेंगे क्योंकि लंबा टॉपिक हो जाता है, बहुत सारे प्रश्न कवर कराने हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न आ जाएगा भाई ग्राइंडर उद्योग। जी हाँ, इंपोर्टेंट है भाई, ग्राइंडर उद्योग। समझदार जो समझ गए होंगे। तो भाई ये किस जिले का प्रसिद्ध है? ग्राइंडर उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है अंबाला। किसका भाई? अंबाला का ये प्रसिद्ध है। तो नोट कर ले। एक और प्रश्न यहां से आता है, गलीचा, गलीचा और दरी दोनों मिलेंगे भाई साथ। गलीचा और दरी उद्योग, गलीचा और दरी उद्योग ये किस जिले के प्रसिद्ध है? तो इसका भी जो राइट आंसर क्या होगा? अंबाला। तो दोनों का सही आंसर क्या होगा? अंबाला। तो नोट करें भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। कुछ प्रश्न और कवर कराने हैं और मेहनत करा रहे हैं, और उसके हिसाब से आपका भी फर्ज बनता है, प्लीज आप इस वीडियो को शेयर कर दें। और जो भाई अब भी नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो भाई वो भर्ती देखना छोड़ दें। वो अपना समय क्यों खराब कर रहे हैं? कोई प्राइवेट लाइन पकड़ें, कोई अपना रोजगार ढूंढ लें, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें। यहाँ तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी, तब सिलेक्शन होता है एचएससी में। ऐसा नहीं है कि घर बैठे आपको नौकरी मिल जाएगी, मेहनत करनी है तभी कुछ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, आसान कुछ नहीं। अब सारे आंकड़े चेंज हो गए, जो जो समय बीतेगा, जो जो हार्ड लेवल और ज्यादा होगा, इतना मैं आपको बता रहा हूँ।
अगर नौकरी लेनी है तो ठान ले आज से कि मुझे पढ़ना है, मुझे नौकरी लगना है, बस एक ही लक्ष्य बना ले अर्जुन की तरह अपना। जैसे केवल उसे क्या दिखाई दे रहा था वो आप भी हमें कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लास्टिक उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? ये इजी है भाई, प्लास्टिक उद्योग, ये सिंपल है भाई बिल्कुल। प्लास्टिक उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है फरीदाबाद। किसका भाई? फरीदाबाद। एक प्रश्न और मैं आपको बता रहा हूं, यहां से प्रश्न आ जाए, हिना मेहंदी है भाई, हिना, कौन सी भी? हिना मेहंदी, ये एग्जाम में बन सकता है, तो ये भी किसका प्रसिद्ध है? फरीदाबाद का। एक प्रश्न और ऐतिहासिक ने नया प्रश्न पूछा था, चलो वो भी मैं आपको बता देता हूं। वैसे मेरी आदत है एक प्रश्न के साथ दूसरा प्रश्न आपको कराने की, मेरी आदत है हमेशा की तरह, क्योंकि मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता। तो हिना मेहंदी के साथ साथ यहां से पूछ सकता मलिन बस्तियों का शहर किसे कहते हैं? फरीदाबाद। इंपोर्टेंट है भाई, मलिन बस्तियों का शहर किसे कहते हैं? फरीदाबाद को कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो झुग्गियां हैं, जो मतलब रैन बसेर होते हैं एक प्रकार से, जिनके पास अपने रहने के लिए कुछ नहीं है, तो वो ज्यादा देखने को मिलेंगे कहां पर? फरीदाबाद में। और जनसंख्या इसकी सबसे अधिक है, कारण यही है। तो नोट करें भाई जल्दी से, कुछ प्रश्न और कवर कराने हैं। कई बार काली मेहंदी भी आता है, लेकिन हिना मेहंदी है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न जो अच्छा प्रश्न है भाई, सादीलाल को राय बहादुर की उपाधि कब दी गई? सादीलाल, कौन नहीं जानता भाई सादीलाल को? सादीलाल को राय बहादुर, देखो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। सादीलाल कौन थे? पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, और अंग्रेजों के द्वारा इन्हें राय बहादुर की उपाधि दे दी गई। किसने दी भाई? अंग्रेजों ने दी। ऐसे किसने दी थी? अंग्रेजों ने इसे राय बहादुर की उपाधि दी थी। और प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ये किस जिले से बिलोंग करते थे? तो इसका जो राइट आंसर है रेवाड़ी। ये कहां से थे? रेवाड़ी से है। तो बिल्कुल यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो ये मैं भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी, तो ये प्रश्न भी एग्जाम में आ सकता है। और पहले मुख्य न्यायाधीश रेवाड़ी से थे, और सादीलाल को जो राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी। तो भाई ये प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। तो और इसको जो उपाधि है वो कब दी गई थी? 1909 में। कब दी गई? 1909 में। तो ये तारीख भी अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, बिल्कुल नोट कर लें। और आजादी के बाद जब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट है, जब आपका शिमला शिफ्ट कर दिया गया था, उसके बाद फिर आपका चंडीगढ़ गया था, जो शिमला शिफ्ट किया गया था, उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? रामलाल थे भाई। कौन थे? रामलाल थे। और एक प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जा सकता, आज तक पूछा नहीं गया, चलो वो भी मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है आपको नहीं पता हो इसके बारे में। जब भारत का संविधान लागू हुआ था, क्या भाई? भारत का जब संविधान लागू हुआ था, उस समय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अगर मैं बात करूं 26 जनवरी 1950 के अनुसार, किसके अनुसार? 26 जनवरी 1950 के अनुसार, तो उस समय कौन थे? एरिक बेस्टन। कौन थे भाई? एरिक बेस्टन। और 17 जनवरी 1955 को कहां शिफ्ट कर दिया गया? ये आपका चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया। क्या? पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको बिल्कुल फुल कंप्लीट चाहिए, डीपली चाहिए, और वही चाहिए जो एग्जाम में आता है, दूसरे से आप प्लस हो सकते हैं, तो भाई आज ही ज्वाइन कर ले। और मैं एक बात और बता रहा हूँ, ये नंबर है मेरा व्हाट्सअप नंबर, यहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मात्र 199 रुपये फीस है, ज़्यादा नहीं है। 2020 की करंट अफेयर फ्री है, और बिल्कुल हर टॉपिक की वीडियो क्लास है, हर टॉपिक की PDF है, और डीपली हमने कवर कराया है, न्यू पैटर्न पर आधारित है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिस भाई ने इस बैच को ज्वाइन कर, मतलब जो ज्वाइन करेगा इस बैच को, या जिसने ज्वाइन कर लिया है, वो लाखों हजारों की संख्या में स्टूडेंट को जरूर क्रॉस करेगा। ज्यादा नहीं, 199 रुपये आगे आपकी मर्जी है, क्योंकि लेवल ही हमारा काफी हाई है, और वही लेवल है जो 4-5 प्रश्न आपके गलत होते हैं ना, वो अब की बार गलत नहीं होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, और उम्मीद करता हूं आपको जरूर अच्छा लग रहा होगा टॉपिक, बहुत सारे प्रश्न कवर कराने हैं। पैदल चाल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया भाई? पैदल चाल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? अब बहुत से पुराने प्रश्न की तरफ जा रहे होंगे, मुझे पता है, क्योंकि चांदराम की तरफ जा रहे होंगे, लेकिन चांदराम ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ये काफी पुराना है, इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल की मैं बात कर रहा हूँ, करंट का प्रश्न बन सकता है। 2019 के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, पैदल चाल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड हरियाणा के किस व्यक्ति ने बनाया? तो इसका जो राइट आंसर है संदीप सिंह। कौन है भाई? संदीप सिंह है। कौन है भाई? संदीप सिंह है। और इनका संबंध कहां से है? नारनौल से। और नारनौल आपका कहां पर है? नारनौल आपका महेंद्रगढ़ में है। तो भाई ज्वाइन कर लें, ऐसा नहीं किस्सा पिट्टा पढ़ाते हैं हम, तो ज्वाइन कर लें बैच, आज ही करें, देर ना करें, फिर मौके बार बार नहीं मिलेंगे।
अगला प्रश्न देखते हैं। आप समझते हैं कि हमारी हरियाणा जीके स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो लेवल हम लेकर आते हैं ना, आप कम से कम उसमें से 10-5% ही कवर कर पाएंगे, ज्यादा आपसे होंगे ही नहीं, क्योंकि लेवल ही हमारा हाई है, वही लेवल है जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं। और जो भाई हमारी वीडियो देख रहे हैं और जिस भाई ने ज्वाइन किया भाई, उनको जरूर बेनिफिट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सूती धागा उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? ये सिंपल है भाई, बिल्कुल। सूती धागा, सिंपल प्रश्न है भाई। सूती धागा उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, और इसका जो राइट आंसर है फतेहाबाद। कहाँ का भाई? फतेहाबाद। एक प्रश्न और बता रहा हूं यहीं के साथ फतेहाबाद का। एक गोरखपुर, हरियाणा पुलिस के एग्जाम आया था भाई, गोरखपुर विद्युत परियोजना। प्रश्न आया था भाई, हरियाणा के अंदर 700 मेगावाट के 4 प्लांट लगाए गए हैं। 700 मेगावाट के 4 प्लांट लगाए गए हैं, और वो हरियाणा के किस स्थान पर है? ऑप्शन में ही गोरखपुर था भाई। और बहुत से जो विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, जिन्होंने तैयारी मीडियम लेवल की थी या थोड़ी हाई की होगी उनसे, तो उन्होंने गोरखपुर को कहाँ समझा? उन्होंने गोरखपुर को यूपी में समझा। और ये ऑप्शन तो वो भूल ही गए। उन्होंने क्या लगा दिया? किसी ने हिसार लगा दिया, किसी ने जींद लगा दिया, किसी ने सिरसा लगा दिया, किसी ने फरीदाबाद लगा दिया। जो भी ऑप्शन में थे, मतलब 3 थे, इससे अलग 3 थे, इनमें से 3 होंगे, कोई शायद ऐसा हो सकता है। तो राइट आंसर क्या था? गोरखपुर। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं आपको। ये गोरखपुर में 700 मेगावाट के 4 प्लांट है। डायरेक्ट 2800 मेगावाट भी पूछ सकता है। नया प्रश्न यहां से बन सकता है। दूसरा प्रश्न यहां से बन सकता है, इसे कुम्हारिया विद्युत परियोजना भी कहते हैं। ये प्रश्न यहां से बन सकता है। तीसरा यहां से अनु कुमारी के नाम से भी आ सकता है। तो तीनों नोट कर ले भाई, ये बन सकते हैं। कोई एक नाम आपसे पूछ लेगा, स्क्रीनशॉट ले भाई सभी की सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। होडल की सराय का निर्माण किसने कराया? इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आया भाई, प्रश्न एग्जाम में आया भाई। होडल की सराय का निर्माण किसने करवाया? होडल की सराय का निर्माण किसने करवाया? तो इसका जो राइट आंसर है, भरतपुर के राजा थे। भरतपुर के राजा थे, भरतपुर। और आंसर क्या होगा? सूरजमल। क्या नाम था भाई उनका? सूरजमल। और होडल में आपको बता दूं, ये एक विधानसभा क्षेत्र हो गया भाई। अब की बार ये विधानसभा क्षेत्र बना था, इससे पहले विधानसभा क्षेत्र नहीं था। इससे पहले हसनपुर था भाई। कौन सा था भाई? हसनपुर था, ये होडल नहीं था। और ये हसनपुर को हटाकर होडल विधानसभा क्षेत्र बना दिया। और ये आरक्षित सीट है भाई। कैसी सीट है? आरक्षित सीट है भाई। और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपका पलवल डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पर है भाई? ये पलवल डिस्ट्रिक्ट में है। ये वही हसनपुर क्षेत्र है जहां से हरियाणा की यमुना नदी निकलती है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र यानी कि यमुनानगर से निकलती है। और हरियाणा का जो एंडिंग क्षेत्र है कि ये बहती हुई पलवल डिस्ट्रिक्ट से होती हुई हसनपुर क्षेत्र से यूपी में चली जाती है। ये वही क्षेत्र भाई। अगर किसी ने जो नदियों का टॉपिक ढंग से कवर किया होगा तो ये वही एरिया है। किसी को नहीं पता हो तो ये अब विधानसभा क्षेत्र नहीं है। इसको अब की बार होडल को विधानसभा क्षेत्र बनाया गया था। 2019 की मैं बात कर रहा हूं, नोट कर ले भाई। अगला प्रश्न देखते हैं। विजयानंद मासिक पत्र किसने निकाला भाई? इंपोर्टेंट है भाई। विजयानंद मासिक पत्र किसने निकाला भाई? विजयानंद मासिक पत्र किसने निकाला? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, और इसका जो राइट आंसर है आत्माराम जैन। कौन है भाई? आत्माराम जैन ने इस पत्र को निकाला था। कौन से को? विजयानंद मासिक पत्र। ये इंपोर्टेंट है भाई, नोट करें। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण और फसलों के आधार में पर्यावरण और फसलों के आधार पर हरियाणा को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? पर्यावरण और फसलों के आधार पर हरियाणा को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? मतलब कितने जोन में, मतलब डिवाइड कर सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है 3। कितने भागों में? 3 भागों में बांट सकते हैं। एक आपका है जो पहला जोन है, उसमें मैं आपको बता दूं, ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र वाला जोन है, जो इसमें आपका एरिया आएगा 32% आएगा, जिसमें आपके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, जैसे जिसमें आपका यमुनानगर है, अम्बाला है, पंचकुला है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है। तो ये जोन 1 में 32% क्षेत्र है। अगर जोन 2 की हम बात करें, जोन 2 में आपका आएगा क्षेत्र 39%। कितना प्रतिशत आएगा? 39% आएगा। इसमें फतेहाबाद है, हिसार है, जींद है, ये क्षेत्र आते हैं भाई, ये एरिया आएगा इसमें, ठीक है ना। और जोन 3 की हम बात करें
तो जोन में आपके कौन कौन से आएंगे, इसका जो क्षेत्र है आपका है 29%, इसका कितना है 29% क्षेत्र है। और इसमें आपका दक्षिण क्षेत्र आएगा लगभग, जैसे आपका फरीदाबाद, मेवात, तो ये क्षेत्र आएगा पलवल, रेवाड़ी। तो नोट करें भाई, स्क्रीनशॉट ले लें। देखो मैं थोड़ा सा जल्दी कवर करा रहा हूँ, लेकिन वो लेवल करा रहा हूँ जहां से आप प्लस हो सकते हैं। आगे आपकी मर्जी, हमारी वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। जिन भाई को सिलेक्शन लेना वो हमारी वीडियो एंड तक देखेंगे। यहाँ पर दिखावा नहीं है, यहाँ पर मेहनत होती है। दिखावे के लिए आप कहीं भी जा सकते हैं, बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारी बुक हैं, यहाँ पर असली मेहनत कराते हैं। डेली आपके लिए टॉपिक लेकर आ रहे हैं, हो सकता है किसी दिन हम आपके लिए 2 टॉपिक भी लेकर आए हैं। तो भाई इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ। और मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें बहुत सारे कमेंट आए कि भाई अभी तो इतनी जल्दी बिल पास नहीं होगा। बिल तो पास हो गया, बस पारित होने की बात है, मतलब उसे लागू करने की बात है। वो कभी भी हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा उसमें, और भर्तियां फिर से रीस्टार्ट हो जाएंगी। जो सोच रहे हैं भैया एग्जाम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो भाई उनका भी कुछ नहीं हो सकता जो सोच रहे हो। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा को बाबर ने कितने भागों में बांट दिया सरकार चलाने के लिए? इंपोर्टेंट है भाई, हरियाणा को सरकार चलाने के लिए, हरियाणा में सरकार चलाने के लिए बाबर ने कितने भागों में बांट दिया भाई? किसको बांट दिया भाई? हरियाणा को। तो ये इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, एग्जाम की दृष्टि से अगर हम देखें तो 4 भागों में बांट दिया था भाई, 4 भागों में बांट दिया। इनमें से आपका एक भाग है दिल्ली सरकार, दूसरा भाग है आपका, पहला है दिल्ली सरकार में बांट दिया था राजपाट चलाने के लिए। दूसरा है मेवात सरकार, तीसरा है हिसार सरकार, तीसरा कौन सा है? हिसार सरकार। और चौथा है भाई इंपोर्टेंट, ये पूछता है सरहिंद सरकार। कौन सा भाई? सरहिंद सरकार। तो उससे जो हरियाणा काबू में नहीं आ रहा था एक प्रकार से, वो उसमें डगमगा रहे थे इसे, मतलब कि चलाने में राजपाट को, तो इन्होंने इसे 4 भागों में बांट दिया। 4 भागों के लिए अलग अलग उन्होंने जो कर्मचारी होते हैं उनको अध्यक्ष बना दिया था। तो उनमें से एक है आपका दिल्ली सरकार भाग, दूसरा मेवात सरकार भाग, तीसरा हिसार सरकार भाग, और चौथा है सरहिंद सरकार भाग। प्रश्न आता है सरहिंद सरकार भाग किसका एक भाग था? बाबर का। तो नोट कर ले भाई, किसका एक भाग था? ये बाबर का एक भाग था। ये इंपोर्टेंट है भाई, बिल्कुल ठीक है भाई, मैंने आपको बता दिया है। तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेने साथ के साथ। और मेरी राइटिंग जैसी भी है वो आपके सामने है, लेकिन मेरी भाषा स्ट्रॉन्ग है, आप सभी को पता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न है मेरा, मीसा कानून के तहत नजरबंद किया गया, किसे भाई नजरबंद किया गया था? एक मीसा कानून था भाई, मीसा कानून के तहत किसे नजरबंद किया गया भाई? मीसा कानून के तहत किसे नजरबंद किया गया? तो कोई इसका आंसर बता पाएगा, कोई 1-2 बच्चे को छोड़कर कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि उन्होंने डीपली ढंग से पढ़ा नहीं है। तो वो है भगवत दयाल शर्मा। तो कौन नहीं जानता भाई इन्हें? ये मुख्यमंत्री थे भाई। कौन थे? मुख्यमंत्री थे। और कौन से मुख्यमंत्री थे आप कमेंट करके बताना, ठीक है भाई। और ये एक खेल के शौकीन थे भाई, शतरंज खेल के शौकीन थे भाई। नोट कर ले भाई, शतरंज खेल के शौकीन थे। एक खिलाड़ी है, मैं आपको बता रहा हूँ, यजुवेंद्र चहल, ये भी शतरंज के खिलाड़ी थे भाई। क्या थे? शतरंज के खिलाड़ी थे। प्रश्न आता है, शतरंज की चाल के लिए किस प्रमुख खिलाड़ी को जाना जाता है? यजुवेंद्र चहल है, जो क्रिकेट टीम में है, भारतीय टीम में है, इंटरनेशनल टीम में है, और इनका संबंध जींद से है। तो ये ध्यान रखना, ये भी शतरंज से थे, और ये भी शतरंज के शौकीन थे। और मीसा कानून था 1975 की मैं बात कर रहा हूँ, उसके दौरान इसे नजरबंद कर दिया गया था, ठीक है भाई। कुछ कारण ऐसे थे, मजबूरन इसे नजरबंद किया गया। तो भाई 1975 की बात है। कौन सा कानून है? मीसा कानून। और भगवत दयाल शर्मा है, और ये किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? आप इसका हमें आंसर देंगे, ठीक है। हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर ऐसे ही प्रश्न पढ़ने, सिलेक्शन लेना, 4-5 प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं, दूसरे वीक पॉइंट है, जैसे आपका वीक पॉइंट है हरियाणा जीके से अलग, जैसे आपका मैथ है, या फिर आपका दूसरा कोई इंग्लिश पार्ट है, अगर आप उसकी भरपाई करना चाहते हैं तो भाई पेड बैच जरूर ज्वाइन कर लें। आगे आपकी मर्जी है जी। यहाँ से नोट कर लें, 89 30 31 82 26। तो मैंने बहुत सारे प्रश्न कवर कर दिए हैं जल्दी में। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।